अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो है प्रिंस ब्लाउज़ कटिंग पे। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रिंस ब्लाउज़ कटिंग कैसे होता है, उसमें कितना प्लेट का मार्जिन रख के कटिंग किया जाता है, और ये सारी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो ये मेरे पास लाइनिंग का कपड़ा है जो हम अंदर की तरफ यूज़ करेंगे। इस पर हम ब्लाउज़ कटिंग करेंगे और फिर जो एक्चुअल हमारा कपड़ा है फिर उसके ऊपर रख के इसकी कटिंग होगी। सबसे पहले मैं आपको इसका साइज़ का बताता हूँ। ये जो हमारा ब्लाउज़ का साइज़ है 16 इंच उसकी लेंथ है, और बाजू इसके 3/4 हैं 14 इंच। जो इसका तीरा है शोल्डर वो 14 इंच है। चेस्ट हमारी 33 है और वेस्ट हमारी 28। तो इस पे आज हमारी कटिंग है ब्लाउज़ पे 33 चेस्ट और 28 वेस्ट के ऊपर। सबसे पहले हम ऊपर के एक निशान लेंगे, यहाँ से हम अपना तीरा पूरा करेंगे जो है 14 इंच। तो यहाँ 7 इंच पे निशान लेंगे, एक 7 इंच पे यहाँ पे हम निशान लेंगे। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। अब हम लेंगे ब्लाउज़ की लेंथ जो कि है 16 इंच। तो यहाँ पे हम 16 इंच और यहाँ पे 16 इंच, ये हम यहाँ पे 16 इंच हमने इसकी लेंथ ले ली। अब हम निशान देंगे जितना हमको गला खुला रखना है, तो गला हमारा नॉर्मली ही रहेगा। तो हम यहाँ पे 7 इंच रखेंगे उसको खुला। तो अगर आप इस पर बोट नेक बनाना चाहें, जो नॉर्मल है वो 7 इंच खुला रहेगा यहाँ साइज़ के हिसाब से। तो अगर आप बोट नेक बनाना चाहते हैं इसके ऊपर, तो आप यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा लें और 10 इंच पे यहाँ पे आपका बोट नेक होगा। और यहाँ से उसका डीप आप रखेंगे 2.5 इंच, यहाँ से 10 इंच और यहाँ पे 2.5 इंच। अब एक निशान यहाँ पे लेंगे और एक यहाँ 2.5 इंच पे। अब इस निशान को इस तरह सीधा कर लेंगे। अब यहाँ हमारा ये होगा बोट नेक। तो यहाँ से हमें डाउन करना है शोल्डर 1/2 इंच, और अब यहाँ से हम लेंगे हमारा जो 33 चेस्ट है, तो इसमें हम ये हमारा बॉडी साइज़ है 33। तो 33 में हम जब प्लस इसको थोड़ी देते हैं लूजिंग, तो 2 इंच उसमें ऐड होंगे तो ये 35 होगा। 35 का जो हमारा हाफ़ है वो आएगा 17.5 इंच। 17.5 का जो हम उसका हाफ़ करेंगे 17.5 का, तो हमारा आएगा 8.25 इंच। तो इसको हम 8.25 इंच से 2 सूत्र कम करके हम इसको 8.5 या आधी इंच कम करके 8.25 इंच जो है वो इसको मोटा देंगे आर्म होल की कटिंग। तो उसके लिए हम यहाँ पे निशान लेंगे 7.25 इंच पे, और यहाँ पे हम चेस्ट का साइज़ लेंगे जो कि हमारा 17.5 है, तो बनेगा 8.25 इंच। 8.25 इंच पे यहाँ पे निशान लेंगे और यहाँ पे हम 1 इंच अंदर की तरफ रख के एक निशान लेंगे और इसको यहाँ से 1 इंच पे सीधा कर लेंगे। और अब आप यहाँ से जो हमने रखा है यहाँ से यहाँ तक जो हमने रखा था 7.25 इंच, उसका हम हाफ़ करेंगे। यहाँ से उसके हाफ़ से फिर हम यहाँ पे इसकी गोलाई लेंगे। अब यहाँ पे हम वेस्ट का साइज़ लेंगे जो है 28 में भी हम 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो वो 30 होगा। 30 का हम हाफ़ करेंगे तो वो 15 इंच, और 15 का हाफ़ करेंगे चौथा हिस्सा, 30 का चौथा हिस्सा 7.5 इंच। तो इसमें हम 2 इंच जो है वो हम रखेंगे यहाँ पे प्लेट का, जो हमारा यहाँ पे प्लेट आएगी 2 इंच उसका हमने मार्जिन देना है। तो यहाँ पे हम जो हमारा चेस्ट का निशान है हमने लिया, वहाँ पे हमको 1 इंच एक्स्ट्रा उस पे निशान देना है जो हमारा यहाँ पे कट होगा उसकी सिलाई का मार्जिन 1 इंच। तो अब इस निशान को आपको कोई भी शेप नहीं देनी, आपको बिल्कुल सीधा निशान ले लेना है। अब ये जो हमने यहाँ पे हमने ये हमारा जो क्रॉस है यहाँ पे, यहाँ से हमको 1.5 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लेना है और यहाँ से हमको 10.5 इंच पे एक निशान लेना है। अब यहाँ पे हम लेंगे प्लेट की चौड़ाई, तो हम ये रखेंगे 3.5 इंच, और यहाँ पे जितना हमने मार्जिन लिया था 2 इंच का, तो इसके अंदर हम 1 इंच गैप देंगे
और 1 इंच हमारा जो है वो सिलाई में, 1/2 इंच यहाँ से और 1/2 इंच यहाँ से, ये हमारा टोटल 2 इंच कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हमने जो यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क किया था, अब यहाँ पे एक 3.5 इंच पे मार्क करके इसको रखेंगे यहाँ पे बिल्कुल सीधा, और फिर यहाँ से हम शेप देंगे इसकी, जहाँ पे हमने ये 1.5 इंच का निशान लिया था, उसके साथ यहाँ से कटिंग करते हुए यहाँ पे मिला देंगे। अब ये हमारी जब कटिंग होगी तो कटिंग हमारी यहाँ से, यहाँ ये जो निशान है हमारा, यहाँ से हम ये हमारा कपड़ा कट होगा, ये बीच में जो हमारा कपड़ा है ये कट हो जाएगा, और हमारी जो सिलाई आएगी, सिलाई हमारी यहाँ से यहाँ पे आएगी, और इस साइड से हमारी सिलाई यहाँ पे आएगी। तो ये बीच का हमको कपड़ा जो है वो कट कर देना है, और ये जो हमारा सिलाई होगी। और ये हमने जो 1 इंच चेस्ट का एक्स्ट्रा रखा था वो हमने इसलिए रखा था कि ये जो हमारा सिलाई का मार्जिन है वो 1 इंच आएगा यहाँ पे, तो हमने इसलिए जस्ट 1 इंच लूज़ रखी थी। तो अब यहाँ पे जब हमारी यहाँ पे इसकी कटिंग आ रही है यहाँ पर, तो हमें यहाँ से 1/2 इंच इसको ऊपर रखना है। यहाँ से हमारा जो आर्म होल का निशान यहाँ पे चल रहा है उस पर कटिंग नहीं करनी, आपको यहाँ से 1/2 इंच उसके ऊपर रख के यहाँ पे कटिंग करनी है। तो जब हमारा ये आर्म होल, ये हम जब कटिंग कर लेंगे उसके बाद हम एक दफ़ा दोबारा अपने आर्म होल का साइज़ करने के बाद फिर उसको अगर कम हुआ तो उसको थोड़ा सा यहाँ से आप डीप छांट लेंगे यहाँ से। लेकिन पहले आप डीप ना करें, क्योंकि आप पहले इसको फाइनल करने के बाद आप एक दफ़ा दोबारा चेक कर लिया करें। तो अब ये हमारे फ्रंट का जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसकी करते हैं कटिंग। कटिंग हम मार्जिन सिलाई का छोड़ के करेंगे, यहाँ तक हमको बिल्कुल बराबर कटिंग करनी है, और यहाँ पे हमको ½ इंच ऊपर की तरफ रख के, तो ये आपको अब समझ आ रही होगी कि यहाँ से जो हमारा कटिंग होना है वहाँ से आपको 1/2 इंच ऊपर की तरफ रख के कटिंग करनी है। तो यहाँ से हम अपने बैक की जब आर्म होल की कटिंग करेंगे तो बैक को हम यहाँ से 1/2 इंच ऊपर रख के कटिंग करेंगे। जब आप बैक की कटिंग करेंगे तो यहाँ से 1/2 इंच ऊपर रख के कटिंग करेंगे, और यहाँ पे हम बैक की जो चेस्ट का हमारा निशान है वो हम यहाँ से लेंगे, यहाँ पे इस तरह, और यहाँ पे हम इसकी लेंथ लेंगे 16 इंच, और यहाँ पे हम इसका वेस्ट का साइज़ लेंगे जो हमारा 15 इंच पे था, 7.5 इंच पे, और बैक में हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बस रख के तो कटिंग करेंगे। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब बैक में भी हम यहाँ से 10.5 इंच पे रखेंगे, और यहाँ पे 7.5। तो ये हमारा बैक का प्लेट, हमने 1 इंच मार्जिन छोड़ा तो इसलिए ½ इंच इस साइड, ½ इंच इस साइड, तो ये हमारी बैक की प्लेट होंगी इस तरह। लेंथ हमारी दोनों की इक्वल ही रहेगी। हम यहाँ से इसको 1/2 इंच ऊपर की तरफ उठाएंगे थोड़ा सा राउंड में, तो यहाँ पे सिलाई का मार्जिन छोड़ के कटिंग करेंगे इस तरह। अब यहाँ से फ्रंट को हम मार्जिन छोड़ के कपड़े का कटिंग कर लेंगे, और वैसे ही बैक को भी मार्जिन उतना ही छोड़ के दोनों को कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम जो हमारा ये, अब यहाँ से हम इसको जो हमारा सेंटर का निशान है वहाँ से इसको यहाँ तक कटिंग करेंगे, और ये जो हमारा कपड़ा है एक्स्ट्रा अंदर का, इसको इस तरह कटिंग कर लेंगे। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पे इस तरह जॉइंट होगा, ये इस तरह, और जब ये यहाँ पे जॉइंट होगा तो ये हमारा बिल्कुल इसके बराबर आ जाएगा आर्म होल। तो ये जब हमारा फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद एक दफ़ा आप अपना आर्म होल भी चेक कर लें, और अपना बैक को अगर आपको छांटने की ज़रूरत हुई तो आप बैक को भी थोड़ा सा छांट लीजिएगा। अब ये हमारे जो पीस हैं इनको हम
हमारा जो कपड़ा है ये हमारे पास कपड़ा है ब्लाउज़ का, तो इसके ऊपर रख के इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम फ्रंट को रख के कट कर लेंगे इस तरह, और यहाँ पे हम बैक को रख के कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट कटिंग हो गया। और ये हमारे फ्रंट के साइड के पैनल। अब यहाँ से हम बैक को कट कर लेंगे। इस तरह यहाँ पे हम इसको कट दे लेंगे, और ये हमारे ब्लाउज़ की फ्रंट और बैक की कटिंग कंप्लीट हो गई। तो ये हमारे स्लीव्स का कपड़ा, यहाँ पे 1/2 इंच हम सिलाई का मार्जिन छोड़ के, तो यहाँ पे जितनी हमारे बाजू की लेंथ है उतना लेके 1/2 इंच यहाँ पे सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे, और यहाँ पे एक निशान सीधा ले लेंगे इस तरह। अब यहाँ से हमको 3.5 इंच अंदर की तरफ एक निशान लेना है, और हमारा आर्म होल जो है वो 8 इंच तैयार आएगा, तो हम यहाँ पे 7 इंच पे इसको निशान देंगे सीधा, और फिर यहाँ से इसकी इस शेप में इस तरह कटिंग करेंगे आर्म होल की। अब जो हमारा बाजू है वो हम आगे से जितना भी आपको लूज़ चाहिए आप उस हिसाब से निशान लगाने के बाद यहाँ से हम शेप पट्टी की मदद से इसको फिटिंग का निशान ले लें इस तरह। अब हम इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पे आप जितना कपड़े का मार्जिन छोड़ना चाहते हैं आप उतना छोड़ के तो इसको कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो फ्रंट है हमारा, फ्रंट को हम यहाँ से थोड़ा सा इस तरह शेप में कटिंग करेंगे ताकि जो हमारा फ्रंट पे कोई झोल वगैरह ना आए, इसलिए हम ये फ्रंट की थोड़ी डीप कटिंग करते हैं। तो ये हमारी बाजू की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है, और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक ज़रूर किया करें, और अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। तो क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती हैं, ये आपको सिखाने के लिए बनाई जाती हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि मज़ीद जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।